है मुसलमान। मुसलमान कहते किसको हैं? आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नमा कान क़ौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना। मुसलमान की पहचान तो ये है उसके सामने अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए। मुसलमान की शान तो ये है वो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला सुन करके आमन्ना व सद्दकना कह दे, वो ईमान ले आए, वो मान ले, वो तस्लीम कर ले। मुसलमान उसको नहीं कहते जो मादर पिदर आजाद हो जाए, जो अपनी मर्जी का मालिक हो जाए, जहां जी चाहे जाए, जो जी चाहे खाए, जो जी चाहे करे। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। तो फितनों के दौर में ये पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दीन पर कायम रहें। मेरे भाई, फितनों के दौर में मुश्किल है, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने हाथ में अंगारे के लिए अंगारे पकड़ने के जैसा है। आपने फरमाया फितनों के दौर में दीन पर अमल करने वाला, दीन पर पाबंदी करने वाला, दीन पर चलने वाला कल काबिज़ अलल जमरी, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अपने हाथ में अंगारा लेकर के कोई चल रहा हो। मेरे प्यारे साथियों, मार्केट में आप भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, झूठ बोलने वाले लोग भी हैं, धोखा देने वाले लोग भी हैं, फ्रॉड करने वाले लोग भी हैं, हलाल और हराम के फर्क को भूल जाने वाले लोग भी हैं। मगर आप एक मुसलमान हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं, आपकी शरीयत आपसे कहती है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, तो मुसलमान है, तू धोखा नहीं देगा। आपकी शरीयत कहती है अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, सूद हराम है, ब्याज हराम है, कारोबार हलाल है। आप सूद व ब्याज का लेन देन आपको नहीं करना है, धोखाधड़ी आपको नहीं करना है, सट्टेबाजी आपको नहीं करना है, झूठी कसम खा करके अपना माल नहीं बेचना है। हलाल तरीके से जो प्रॉफिट आ जाए, जो मुनाफा आ जाए, उसी में अपनी जिंदगी गुजारना है। अब यह आसान काम तो नहीं है मेरे भाई। इस पर आपके कलेजे पर छुरियां चलेंगी तो चलें। वो हलाल की थोड़ी सी कमाई उस हराम की ज्यादा कमाई से बेहतर है जो आपके घर के चैन और सुकून को छीन ले मेरे भाई। आज दुनिया सूद और ब्याज, अभी कल मुंबई में एक प्रोग्राम था, हमारी जमात के बड़े बड़े जय्यद उलमा, नुमाइंदा उलमा उसमें शरीक थे। तिजारत का इस्लाम ने क्या निजाम पेश किया है, उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा के बयानात थे। और आप यकीन करें, मुंबई के अंदर बयान हो रहा है और गुजरात के कोने कोने से वहां मौजूद, आंध्र प्रदेश के कोने कोने से लोग वहां आए थे, वहां कर्नाटक के कोने कोने से लोग आए थे। यानी आज भी हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि हमें हलाल बताया जाए, हम हराम से अपने दामन को बचा लें, हम गुनाह से अपने दामन को बचा लें। इस मार्केट में अगर बेईमान लोग ज्यादा हैं तो यकीनन ज्यादा हैं, मगर ईमानदार लोग भी ठीक हैं, आटे में नमक के बराबर हैं मगर हैं। और यही वो लोग हैं मेरे प्यारे साथियों जिनकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, दीन पर अमल करने की वजह से अगर इनको तकलीफें उठानी पड़े, इनको अजनबी समझा जाए, तो ये अजनबी बन जाएं, इनको मैं जन्नत की बशारत दूं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना शिर्क का फितना है। आपके इसी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मुसलमान लीडर है, एक खातून है जिसके बाप भी बहुत बड़े सियासी लीडर थे। इलेक्शन में जीत करके वो खातून आती हैं, वल्लाह हमारे दिल को खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। चलो हमारी कौम के कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर के हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुस्लिम सियासी लीडरान अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने दीन और ईमान और अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस मुस्लिम खातून लीडर के वीडियोस मैंने देखे, वो बुत के आगे भी सजदा कर रही है, वो गैरुल्लाह के आगे भी अपने सर को झुका रही है, वो उसका भी उद्घाटन कर रही है और उसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा समझ रही है।
मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए, सर का ताज चला जाए तो चला जाए, उसकी मिंबर उसकी पार्लियामेंट की मिंबरी चली जाए, उसके गांव की प्रधानी चली जाए, उसकी मिनिस्ट्री चली जाए, दुनिया की सारी दौलत चली जाए, ईमान को बचा लिया जाए, तौहीद को बचा लिया जाए। और यही वो बात थी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बड़े महबूब साहबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कही थी, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज इब्ने जबल, तू कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वह इन कुतिलता वह हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, ऐ मुआज इब्ने जबल, तब भी तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है। मुसलमान की पहचान उसकी तौहीद। चंद टकों के बदले, दुनिया के चंद नारों के बदले, दुनिया की चंद कुर्सी और ओहदे के बदले अपने ईमान का कोई सौदा कर ले, अपनी तौहीद से समझौता कर ले, ऐसे मुसलमान पर धिक्कार है मेरे। अपने ईमान की हिफाजत करो। ये पेशानी अल्लाह ने हमारे जिस्म में बड़े टॉप पर बनाई है। इस पेशानी की लाज ये है, ये पेशानी झुके तो उस जात के आगे झुके, जिस जात के आगे झुकने के बाद हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार तू सबसे आला है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे आला कोई नहीं। ये सर हर दर पे झुकाने के लिए नहीं है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, नबी की पेशिन गोई है, कयामत के पहले मुसलमान भी शिर्क में लतपत होगा, मुसलमान के अंदर भी शिर्क आएगा, मुसलमान के अंदर भी गैरुल्लाह के दर पे सर झुकाने का मामला है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमुस साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तलहका कबाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, यहां तक कि मेरी उम्मत के बहुत सारे कबीले मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल औसान, मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी, गैरुल्लाह की इबादत होगी। इसको और खुले लफ्जों में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को समझाते हुए फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर तू बुत न बनने देना, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर लोगों को सजदा करने न देना, मेरी कब्र को तू सजदागाह न बनने देना। तो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना मेरे भाइयों शिर्क का, कुफ्र का फितना है। यकीन करें आप, मुल्क के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों के बाद इर्तिदाद की इतनी बड़ी लहर हमारे समाज को अपनी चपेट में लेने वाली है, जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं रही, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं रही, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कॉन्वेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम तो हासिल कर ली, दुनिया के हिसाब से वेल एजुकेटेड बन गए, वेल क्वालिफाइड बन गए, पढ़े लिखे बन गए, मगर उनकी बुनियादों में तौहीद नहीं है, उनकी बुनियादों में अकीदा नहीं है, उनको मालूम नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। बड़ी आसानी से उनको इर्तिदाद की तरफ लेके जाया जाएगा। और वाकयात शाहिद हैं, हालात शाहिद हैं। अब ये इर्तिदाद की लहर पहले मुंबई तक थी, पहले दिल्ली तक थी, पहले मेट्रो सिटीज तक थी, अब मऊ, मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे छोटे शहरों तक इर्तिदाद की ये लहर पहुंच चुकी है और आपके स्कूलों और कॉलेजों के कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान के लुटने का फितना है। अपने ईमान को बचा के रखो, अपनी तौहीद को बचा के रखो। हम गरीबों के पास दुनिया में कुछ ना हो, हम झोपड़ी में रहते हो, हमारे पास पहनने को ढंग के कपड़े ना हो, खाने को रोटी ना हो, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास तौहीद है और उसी गुर्बत में मर गए, तो कम से कम कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम ये तो कह सकते हैं, ऐ अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी तौहीद लेके आया हूं, तेरा ईमान लेके आया हूं, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी तौहीद से समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, इस तौहीद की हिफाजत। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात का भी फितना है। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नया काम जो दीन के नाम पे दीन के अंदर एंटर किया गया, दाखिल किया गया, दीन को बिदअत और